क्वाड दुनिया के 4 मजबूत और हमख्याल ममालिक का एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद है। इन ममालिक में इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इन चारों ममालिक में डेमोक्रेसी यानी जमहूरी हुकूमतें कायम हैं। इन 4 ममालिक में एक मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है और वो मुल्क भारत है। भारत की आबादी इस वक्त लगभग 140 करोड़ के करीब है। इसी वजह से भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दर्जा हासिल है। ये तमाम चारों ममालिक इंडो पैसिफिक रीजन में वाक़ है, जहाँ चाइना और पाकिस्तान भी हैं। समंदर किनारे वाक़ होने की वजह से इन ममालिक के इत्तेहाद को समंदरी जमहूरियतों का इत्तेहाद भी कहा जाता है। 2004 में सुनामी नामे एक समंदरी तूफान आया जिसने इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत कई ममालिक में तबाही मचा दी। समुद्री ड्रेला अपने साथ कई लोगों को बहा कर ले गया। इस समुद्री तूफान से होने वाली तबाही का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस समुद्री तूफान के नतीजे में होने वाली हलाकतों की तादाद 2 लाख से भी ज़्यादा थी। इसके बाद भारत ने अपने इलाकों और अपने पड़ोसी ममालिक में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की, जिसमें बाद में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए। 2007 में उस वक्त के जापानी सदर शिंजो आबे ने क्वाड नामी इत्तेहाद की तश्कील का ख्याल पेश किया, जिस पर अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया रजामंद नजर आए। तो ये तमाम ममालिक की रजामंदी के बाद क्वाड नामी इत्तेहाद को तश्कील दे दिया गया। इब्तदाई तौर पर इस इत्तेहाद का मकसद समंदरी ताउन, आफात से निजात और मौसमियाती तब्दीली ही था, मगर चीन को इन ममालिक का इत्तेहाद खटक रहा था और वो इस इत्तेहाद को शक की नज़र से देख रहा था। चीन को इन ममालिक के अज़ाइम जारहाना महसूस हो रहे थे और वो इसे खतरे के तौर पर ले रहा था। 2007 में इस इत्तेहाद के क़याम के बाद इन ममालिक की बहरिया के दरमियान मुश्तरका मशक़ें भी हुई और फिर 2008 में चीन की मुखालफत और दबाव के बाद ऑस्ट्रेलिया इस इत्तेहाद से अलहदा हो गया, जिसके बाद एक तिहाई तक ये इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो गया। मगर 2017 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की बढ़ती हुई माशी और दिफाई कुव्वत को देखते हुए एक मरतबा फिर इस इत्तेहाद को फ़ाल करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया तो चीन की मुखालफत और दबाव के नतीजे में इस इत्तेहाद से अलहदा हो गया था। 2010 में अमेरिका के एतमाद दिलाने और भरपूर फौजी ताउन के नतीजे में एक बार फिर इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस इत्तेहाद को चाइना का बढ़ते हुए माशी और दिफाई ताकत को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद दुनिया भर में इस इत्तेहाद को मुकम्मल तौर पर चीन मुखालिफ समझा जाने लगा और चीन के बढ़ते हुए असर वसूल को कम करने की कोशिश में मशरूब इत्तेहाद के तौर पर देखा गया। इस इत्तेहाद में मौजूद तमाम ममालिक के चीन के साथ किसी न किसी मामले पर 2 तरफा मसाइल मौजूद हैं। इसी इत्तेहाद के एक मुल्क इंडिया के साथ चीन की बाकायदा 2030 में गुलवान वादी में खूनी झड़पें भी हो चुकी हैं, जिसमें इंडिया के 20 फौजी मारे गए थे। अमेरिका इस इत्तेहाद को लेकर बेहद संजीदा है, क्योंकि चीन की बढ़ती माशी और दिफाई ताकत अमेरिका पे दर्द से बढ़ चुकी है और अमेरिका को बेहद परेशान कर रही है। इसीलिए अमेरिका इस इत्तेहाद को बेहद अहमियत दे रहा है ताकि चीन के असर रसूख को कम किया जा सके। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के खात्मे के बाद अगले अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी इस इत्तेहाद को बहुत अहमियत दी। 2021 में G7 इजलास के बाद जो बाइडेन ने जो अगले इजलास में बाकायदा तौर पर शिरकत की, तो क्वाड का इजलास भी था। इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका इस खित्ते में अपने किरदार के बारे में बेहद संजीदा है। इस इत्तेहाद पर चीन शदीद तनकीद करता है, यहाँ तक कि चीन ने इस इत्तेहाद को एशिया का नेटो भी कहा था। नेटो के बारे में आप जानते हैं कि नेटो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के दरमियान एक दिफाई इत्तेहाद है, जिसमें हम एक मुकम्मल वीडियो भी बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा एक मरतबा चीन ने यह भी कहा था कि दुनिया के ममालिक को किसी भी दूसरे ममालिक के मफादात को निशाना नहीं बनाना चाहिए और ना ही किसी मुल्क के खिलाफ खुसूसी बलाग कायम करने चाहिए। क्वाड के बनाने का बुनियादी मकसद इन तमाम ममालिक के दरमियान एक आज़ाद तिजारती निज़ाम कायम करना और इसे महफूज बनाना, टेक्नोलॉजीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी में ताउन करना शामिल है। इसके अलावा समुद्री तहफ़्फ़ुज़, इंसानी इमदाद, आपात से निजात, वबाई अमराद और तालीम पर ताउन करना भी इस तंजीम के बुनियादी मकासद में शामिल है। मगर 2017 के बाद से क्वाड के इजलास के बाद शाया होने वाले एलामिये और सरबराहान ममलिकत के बयानात मुसलसल चीन के खिलाफ हैं और इस इत्तेहाद के बयानात चीन के हवाले से काफ़ी सख्त हैं।
जिससे जाहिर होता है क्वाड का हदफ बगैर किसी शक व शुबे के चीन की मुखातमत करना ही है और खित्ते में चीन के असल वसूख पर कंट्रोल हासिल करना है। तो यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि क्या क्वाड चीन के अहम इत्तेहादी और इस खित्ते के अहम मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई खतरा है। बुनियादी तौर पर क्वाड पाकिस्तान के दो हवालों से बहुत अहम है। एक तो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत की इस इत्तेहाद में मौजूदगी और दूसरा इस इत्तेहाद का पाकिस्तान के सबसे करीबी इत्तेहादी चाइना के मुखालिफ होना है। चाइना से पाकिस्तान के दहाइयों से बेहतरीन ताल्लुकात और दोस्ती मौजूद है। इन ताल्लुकात को हमारियों से बुलंद और समंदर से गहरे ताल्लुकात कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ भारत के साथ पाकिस्तान की देरीना दुश्मनी है। चीन ने पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, जिसके तहत तिजारत, ट्रांसपोर्ट, तवानाई और मईशत समेत कई शोबों में तरक्याती काम जारी है, जिसे अमेरिका और भारत खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख और शक की नज़र से देखते हैं। अमेरिका इस खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है, जिससे चीन का मुतासिर होना लाजमी है और चीन का करीबी इत्यादि होने की वजह से पाकिस्तान को भी इससे नुकसान पहुँच सकता है। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से सर्द जंग वाला किरदार चाहता है, जो पाकिस्तान ने 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन के खिलाफ अदा किया था। और सोवियत यूनियन से पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और कशीदा ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने मफादात के नतीजे में वो किरदार अदा किया। मगर इस वक्त अमेरिका जिस मुल्क के खिलाफ वो किरदार चाहता है वो चीन है, जिससे पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान हर फोरम पर चीन के खिलाफ काम करे, मगर पाकिस्तान के लिए ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान के साथ चीन के गहरे ताल्लुकात हैं और दूसरा चीन से बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो क्या क्वाड चीन की तरह पाकिस्तान के लिए भी एक खतरा है? कमेंट में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए और तारीख के सनसनीखेज़ वाक़यात जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।